इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पत्रकारिता आज जैसे कि लोग कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ को जो है आम जनता तक और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजस्थान में भी पत्रकारिता के वैसे तो कॉलेज प्राइवेट सरकारी बहुत है, और पूरे देश में माखनलाल यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ाई की जाती है। लेकिन जयपुर के हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में परसों एक ऐसा वाक़या हुआ जो शायद लोगों के लिए कुछ सबक भी देकर गया, और नई युवा पीढ़ी जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं उनके लिए भी एक नया सबक साबित हुआ। हमारे साथ में एक ऐसी होनहार पत्रकार है जिनको डिग्री लेनी थी, लेकिन डिग्री लेने से पहले ही कुछ ऐसा विवाद हुआ कि शायद मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि आज की मेरे ख्याल से वायरल गर्ल के नाम से भी जानी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहला सवाल मेरा ये था, क्योंकि यूनिवर्सिटी हरदेव जोशी विश्वविद्यालय आज देश में टॉप यूनिवर्सिटियों में नाम आता है। किसी ज़माने पे माखनलाल यूनिवर्सिटी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में माना जाता था, दिल्ली की जामिया भी पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर मानी जाती थी, क्योंकि जयपुर के अंदर में आप लोगों ने पढ़ाई करी पत्रकारिता की। क्या लगता है कि उस दिन ऐसा क्या वाक़या हुआ कि अचानक रातों रात आप एक जिस कहते हैं ना कि वायरल हो, तो कैसे क्या रहा पूरा प्रकरण? बहुत ही शॉर्ट शब्दों में आप हमें बताइए। पहले मैं एक चीज़ का करेक्शन देना चाहती हूँ। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी अभी हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में नहीं माना जाता, क्योंकि उसने खुद को बनने ही नहीं दिया टॉप यूनिवर्सिटी। उसने हमेशा से इतनी गलतियाँ करी है स्टूडेंट्स को लेकर के भी, और स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसको लेकर के भी। दूसरी बात, जो ये पूरा मामला हुआ, इसको मैंने काफ़ी बार रेगुलरली इसके बारे में पूरी बैक स्टोरी बताई है सबको, कि इसका कॉन्टेक्स्ट था कि हम सभी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल से मैसेज आ गया था, वीडियो आ गई थी जिसके अंदर वाइस चांसलर ने अनाउंस किया था कि 271 स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग 2 मोर PhD स्टूडेंट्स, इनको RIC के अंदर डिग्री दी जाएगी, और इस समारोह के अंदर 12 गोल्ड मेडलिस्ट को मेडल भी दिए जाएंगे। अब ये जब इन्होंने स्टेटमेंट दी तो सभी स्टूडेंट्स को पता था कि उनको डिग्री मिलेगी, तो सभी स्टूडेंट भारत भर से आए थे, कुछ असम से आए थे, कुछ पुणे से आए थे, कुछ बिहार से आए थे। एंड जब ये पूरा समारोह समाप्त हुआ, जैसे आप लोगों को आधी बात तो पता चली गई, समाप्त होने के बाद में बच्चे वेट करते रहे। उनको किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग गवर्नर से ही डिग्री लें या फिर हम लोग प्रेमचंद जी से ही डिग्री लें। हमें तो बस डिग्री चाहिए थी, स्टेज के ऊपर अपनी फैकल्टी से भी मिल जाती, हम तो बहुत संतुष्ट थे, लेकिन वो हमको नहीं मिली, वो मौका ही नहीं दिया गया। पूरा का पूरा प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया बिना स्टूडेंट्स के भावनाओं का ख्याल रखते हुए। इसलिए स्टूडेंट्स भावुक हुए, इसलिए स्टूडेंट्स अपमानजनक उनको लगा कि ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ में। उनके पेरेंट्स उनके साथ में खड़े हुए थे, उनके साथ में बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसलिए ये स्टेटमेंट कही गई थी कि बेइज्जती आपने कर दी, लेकिन फिर उसके बाद आपने इज्जत दी, है ना, ये बात थी। अच्छा, क्योंकि क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि पत्रकारिता जब हमने शुरू की थी उस समय पत्रकारिता का एक अलग लेवल हुआ करता था, ईमानदारी भी होते थे, फिर बीच में येलो जर्नलिज्म आया, रेड जर्नलिज्म आया, और आज जो पत्रकारिता है वो शायद मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं कि चरम सीमा तो नहीं कह सकते, पत्रकारिता का स्तर बदलता जा रहा है। तो क्या लगता है, क्योंकि आपने पत्रकारिता के अंदर में आपने अभी 2 दिन पहले ही डिग्री ली है, क्या सोच के पत्रकारिता आपने की? क्या लगा कि आप, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है, क्योंकि जेन ज़ी तो नहीं कह सकते, अब अल्फ़ा आ गई है। हाँ जी, हाँ, तो अल्फ़ा आ गई है, तो ये अल्फ़ा पीढ़ी क्या देश के लिए कर सकती है? क्योंकि हमारी जो सभ्यता है पत्रकार को छोड़ के युवा पीढ़ी जो है वो शायद बाहर जा रही है। क्यों पत्रकारिता का चुना आपने? ये थोड़ा सा मुझे सर, मेरा जो बचपन से एक साइड रहा है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में रहा है। मुझे हमेशा से पसंद है कि कहीं भी कुछ इनजस्टिस हो रहा हो उसके बारे में वोकल रहो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया, मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि बेटा कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो ना, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता से बेहतर शायद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत आउटगोइंग इंसान हूँ, मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। अभी मैं करंटली खुद को पत्रकार नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट की तरह काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक मार्केटर की तरह काम कर रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो जर्नलिस्ट का जज्बा अंदर मेरे अंदर बिल्डअप ऑलरेडी है, मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो जनरेशन है, जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा जो है,
वो इस चीज़ का डिफरेंस समझती है कि कब हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है और कब हमारी ईगो हर्ट हो रही है। ये जो मुद्दा था पूरा, ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट का था, ये ईगो का नहीं था। और दूसरी चीज़, हमारी जो पीढ़ी है, मुझे भी उनसे यही उम्मीद है, क्योंकि मैंने जितना भी अभी तक कमेंट्स देखे हैं, जितने भी लोगों ने मुझे रीच किया है, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम माई जनरेशन एंड दे वर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। वो भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में ये चीज़ फेस कर चुके हैं एंड दे अंडरस्टूड कि तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि तुमने खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ है। उनको पता है मेरे अंदर ईगो नहीं थी उस मोमेंट में, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आत्मसम्मान की बात कर रही थी। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे थे, कितने लोग थे, क्योंकि 271 डिग्री की जिक्र किया जा रहा है, जिसमें कुछ पीएचडी होल्डर भी थे, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। तो आखिर ये वाक़या जो कि, क्योंकि आपका जो वीडियो वायरल हुआ कि इज्जत देकर ऐसे कुछ कहा था आपने। जी, मैंने कहा था कि HJU का, क्योंकि मैंने हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के लिए बात कही थी तो मैंने शुरू में ही नाम ले दिया। HJU का बेइज्जती करके इज़्ज़त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लिए थी। अनदर थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने अपनी बात पलट दी। पहले हमारे जो VC थे, हमारा जो कॉलेज का चैनल था, वहाँ से एक स्टेटमेंट आई, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट का ऑन स्पॉट एकदम से उल्लंघन कर दिया गया। तो यानी कि वो अपनी बात पे नहीं रहे। और दूसरी चीज़, जो बच्चों का अनाउंसमेंट था, 271 स्टूडेंट ने पास आउट किया है, प्लस 2 PhD स्टूडेंट्स थे। लेकिन सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑफ कोर्स उपस्थित नहीं हो पाएंगे, सबका कुछ ना कुछ अलग काम भी है, जो कि शायद वहाँ पे नहीं आ सकते थे, प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। लगभग 350 बच्चे की जगह 150 बच्चे तक का नंबर आ चुका था, जिसके अंदर गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह सब इंक्लूडेड थे, और सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को वो उन्होंने सम्मानित करा। अच्छा सारा, अब क्योंकि डिग्री देने वाले गवर्नर साहब भी थे और प्रेमचंद बैरवा हमारे डिप्टी CM हैं, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी ने कहा ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया सिर्फ एक भीड़ का तंत्र समझा और कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए प्रयास किया हो? क्योंकि अगर जब डिग्री देनी ही नहीं थी तो क्यों बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी को प्रोग्राम मैनेज करना नहीं आया, सिंपल एज दैट। अगर उनके अंदर नीयत नहीं होती कि हमें यूनिवर्सिटी वाले डिग्री नहीं देना चाहते होते, तो हमारा ये पहली बात, ये कैंपस में नहीं हुआ है, ये RIC में हुआ है। दूसरी जगह आप दूसरी जगह कैंपस से सभी बच्चों की डिग्री और उनके नाम की लिस्ट तब तक नहीं लेके जाते जब तक आप ये सोच के नहीं जाते कि इनको डिग्री देनी है। तो देने का तो था, प्लान तो था कि वो देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए क्योंकि उनको प्रोग्राम मैनेज करना नहीं आया, उनको टाइम मैनेज करना नहीं आया शायद, या फिर उनके आपस के अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही होगी, इंटरनल कुछ चीज़ें होती है जो शायद हम तक भी नहीं पहुंची, एंड उसका जो विक्टिम है वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बनना पड़ा। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल, 1-2 सवाल और छोटे सवाल है मेरे। क्या लगता है, क्योंकि आपने पत्रकारिता चुनी, आगे आप वायरल भी हो गई, अब तो बहुत सारे मीडिया वाले भी इंटरव्यू ले गए आपका, क्या लगता है कि अभी भी पत्रकारिता आप आगे भविष्य में जो डिग्री ली है उसे यथावत सुचारू रखेंगे या सिर्फ डिग्री तक ही सीमित रहेगी आपकी पत्रकारिता? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर, मैंने जैसे अभी भी यहाँ पे जो आवाज़ उठाई है ना, ये पत्रकार हमें जब बनाया गया तो हमको ये सिखाया गया कि आपको पता होना चाहिए आप कब आवाज़ उठाओ और कब आप किस तरीके से क्या बात कहो, और मेरे अंदर वो हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़, मैंने जब से पत्रकारिता ज्वाइन करी उससे पहले से मैं जैसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर वोकल रही हूँ और मैं आगे भी रहूँगी। हालांकि दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, मैं अगेन ये चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज़ एक पत्रकार होना बहुत सम्मान की बात है, और अगर उस वर्ड को हम लोग ऐसे कैजुअली यूज़ करने लगेंगे तो उस सम्मान का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। वो अगर चौथा स्तंभ है वो किसी वजह से है। सिटीज़न जर्नलिज़म एक चीज़ होती है जो चल रही है, और मैं कुछ वैसा ही करती हूँ। एज अ सिटीज़न मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ब्लैक और वाइट के अंदर का जो ग्रे है वो भी लोगों को बता सकूँ और ब्लैक और वाइट भी बता सकूँ। सारा, अब क्योंकि मेरा लास्ट सवाल एक ये है, जैसे मैंने कहा, क्या लगता है कि आज का जो 2026 चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा अल्फ़ा के माफ़ कीजिएगा, जेन ज़ी के बाद में अल्फ़ा का जन्म हुआ है, इन 2026 में पत्रकारिता कहाँ पे, आप पत्रकारिता को कहाँ देखती है, स्थान कहाँ है पत्रकारिता का? सर, आई थिंक द क्वालिटी हैज़ इंक्रीज्ड बट ऑल्सो द क्वांटिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्वालिटी इस तरीके से इंक्रीज़ हुई है किसी हद तक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो इतने से
पार्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई है। उसका रीज़न ये है कि हमारे आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो गया है। जैसे अभी देश का जो माहौल चल रहा है, जी। उसमें पत्रकारिता कहाँ अपने आप को सेट हो सकती है? राइट, बिल्कुल सही आपने जो बात कही, मैं अब समझ गई आपकी बात। इस देश के अंदर जो पत्रकारिता का सिनेरियो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अनबायस्ड होकर के काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक पत्रकार हैं ना, जब हम लोगों ने हरिदेव जोशी में पहला क्लास लिया था, तो मेरे प्रोफेसर हैं राजेश जोशी सर, उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी कि तुम लोगों की आंखें हो, अगर तुम उनको वो चीज़ नहीं बताओगे जो सब तुमने देखा है, तो तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। अगर तुम उनको वो एग्जैक्ट, क्योंकि वो नहीं, उनको नहीं पता, उनकी आंखें बंद है, आपको उनको एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ सही बताना पड़ेगा। एक लफ्ज़ की कीमत सिर्फ एक जर्नलिस्ट जान सकता है, और हिंदुस्तान के अंदर ये जर्नलिज़म को रियलाइज़ करवाने की लोगों को बहुत ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल सारा ने हमें जो है वो तमाम बातें बताई, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो कहा जाता है, लेकिन आज की तारीख के अंदर में शायद कहीं ना कहीं मीडिया को जो काम करना चाहिए वो शायद वो अपनी जगह पे अभी शायद कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। देखिए, सारा ने बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। इन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो वो बयान था वो हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ था, ना कि गवर्नर, ना प्रेमचंद बैरवा जी के ख़िलाफ़ था। क्योंकि वहाँ पर जिन परिवारों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया था, वहाँ पर उन्हें डिग्री ना देकर सिर्फ 10 से 12 लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उन्हें डिग्री दी गई। और वाकई में डिग्री जो बटनी थी वो तकरीबन 110 से 120 लोगों को ही डिग्री जानी मतलब थी। बच्चे ही उतने स्टूडेंट्स थे, तो आपको 270 तक पहुँचना ही की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको 125 बच्चे तक कवर करने थे। और जो आपने पत्रकारिता की बात कही थी, उसके अंदर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। ये जो चीज़ वायरल हुई थी ना सर, इसका मैंने नोटिस किया कि पत्रकारिता के नाम पर लोगों ने सिर्फ हाफ न्यूज़ चलाई थी, हाफ स्टोरी चलाई थी, जिसकी वजह से मुझे खुद के पेज के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई ये पूरी स्टोरी थी, आपको पूरी बात नहीं पता, लेकिन आपने वो 10 सेकंड देखे और आपने उस पूरी बात को जज कर लिया विदाउट इवन नोइंग कि क्या बात हुई है। तो लोगों ने सिर्फ अपने व्यू के लिए एक तोड़ मरोड़ के बयान पेश कर दिया। करेक्ट, एग्जैक्टली। जैसे कि लोगों ने तोड़ मरोड़ के ये बोला कि मेरा जो बयान है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है, जबकि मैं तो किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रही थी। मैं तो उस समय मेरे दिल में अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट थी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीसी बैरवा जी के लिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वो आ गए शराफत से और उन्होंने स्टूडेंट्स को ये दे दिया कि हाँ, ये आश्वासन दिया कि आप रुक जाइए, हम लोग आपको डिग्री देंगे। उनके सामने बात कहना ज़रूरी था, ये अलग बात है। तो बिल्कुल देखिए, ऐसे 271 लोगों को वहाँ डिग्री देनी थी। वो 271 जो पत्रकार जो बन के अब उभरेंगे, वो देश में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देंगे और अपने समाज को या सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सारा पिछले 2 दिन में देश के तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर में वायरल है, क्योंकि इनका ये कहना है कि प्रेमचंद बैरवा जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उनका इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपनी भली मानस दिखाते हुए सभी छात्रों को डिग्री देकर ही वो अपने घर को प्रस्थान करके गए। लेकिन अब यहाँ पर मामला जो है वो हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आप लोगों ने परिवार के लोगों को बुलाया तो ज़रूर, लेकिन डिग्री ना देकर उनके परिवार के कहीं ना कहीं मन में, क्योंकि हर परिवार के माँ बाप को इच्छा थी कि मेरा बच्चा डिग्री लेकर मेरे आँखों के सामने से निकले, लेकिन क्योंकि हरदेव जोशी विश्वविद्यालय ने ऐसा क्यों किया उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन सारा ने सभी तमाम पत्रकारों की ओर से एक ये तो साबित कर दिया है कि पत्रकारिता का जिसे कीड़ा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अभी जिंदा ज़रूर है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।